look into his eyes and tell him कि मुठ मारना गलत है। मारो मारो मार तो वैसे कौन नहीं मारता है बेंचू? जो ना मारे वो ना मरता। अरे इसको कोई समझाओ रे, अगर ज्यादा मार लिया तो फिर नामर्द हो जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के काम आएगा। मतलब जिंदगी के लौड़े लगे हो लेकिन छीनने ही नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों ये तो एकमात्र नमूना था उस महा एपिसोड का जो हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है समय रैना के यूट्यूब चैनल। यही नहीं, अभी और सुनिए। समय रैना के यूट्यूब चैनल पे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स गए थे, आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया। तो हाल फिलहाल में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है उस एपिसोड को लेके। सबसे पहले हम देखते हैं रणवीर इलाहाबादिया को, जो भाई अपने यूट्यूब चैनल पे तो 36 तरीके की शक्ल बदलते हैं और दूसरे के यूट्यूब चैनल पे गए तो कतई बोलने के नाम पे बवासीर मचा दी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? नॉट इंटरेस्टेड। 2 crore in cash right now. Yeah, right now 2 crore in cash, you'd suck my dick. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है लेट्स गो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अब हमें समझ में आया कि रणवीर इलाहाबादिया अपने चैनल पे गेस्ट के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि बोलने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बवासीर फैलानी आती है इनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Adho, watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? ये बहुत गलत हो रहा है हमारे रणवीर भाई के साथ। रणवीर भाई 4 गली छोड़ के वहीं पे डॉक्टर जानी सिंह सर का घर है, वहां पे आप चले जाएंगे, विधिवत इलाज हो जाएगा आपकी बीमारी का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन कुछ भी कहो, इस एपिसोड में हर एक कैरेक्टर से कुछ न कुछ सीखने लायक है, और खास करके उन 3 कैरेक्टर से जिनके ऊपर FIR हुआ है। रणवीर इलाहाबादिया से हम क्या सीख सकते हैं कि अपने शो पे 36 तरीके की शक्ल बनाओ, दूसरे की शो पे जाके बवासीर फैला दो। बात तो सही है। लेकिन भाई कुछ भी कहो, समय रहना का इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि नंगे को निचोड़ोगे तो उसमें मिलेगा क्या? क्या बात है। और इन दोनों के अलावा एक और मोहतरमा थी जिनके ऊपर FIR हुआ है, उनका नाम हमें पता नहीं है। नाम जान के करना भी क्या है जब उन्हें बाटे टट्टी जैसी ही करनी है। तो आइए देखते हैं कि मोहतरमा किस प्रकार की कॉमेडी करती हैं। दोस्त है, चुप रह 2 मिनट। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? कतई बवासीर ही फैलाया इन्होंने कॉमेडी के नाम पे। लेकिन सब क्लैप तो ऐसे करें जैसे दीदी ने ऑस्कर जीत लिया हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। दीदी को पति परमेश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन दीदी अगर एक बार जेल चली जाओगी ना तो दोबारा बेल नहीं मिलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यार दीदी को मैं क्या रोस्ट करूं, दीदी के मुंह पे उसी ने हक दिया जिसके शो में ये गई। देखा भाई, हम अपने शो में गेस्ट गांड भी मारते हैं, सिर्फ चाटनी नहीं होती भाई। बट कैसी है आप, हाउ यू फीलिंग? बढ़िया हूँ एकदम, तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं आई हैव बेटर टेस्ट। इसे कहते हैं कह के ले लेना। तो दोस्तों ये तो था ऑन स्टेज। ऑफ स्टेज क्या हुआ है FIR होने के बाद, उसको भी एक बार देख लो। किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती। तो दोस्तों ये तो रही मजाक मस्ती की बात, लेकिन अगर हम बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी एक थेरेपी होती है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करती है। तो कॉमेडी में हल्का फुल्का वल्गरिटी ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वल्गर हो जाना, इतना ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी लेवल पे सही नहीं होता। और आप हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो अपनी एक लिमिट में रह के कॉमेडी करते हैं और बहुत पॉपुलर हैं। आप कपिल शर्मा को देखिए, जाकिर खान को देखिए, बस्ती को देखिए, तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो आप एक मतलब ठीक है आप कॉमेडी करते हैं, आपका जून वही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
कहीं भी, तो वो लाइन क्रॉस हुई है और वो एक सोसाइटी के लिए मतलब अच्छा नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि तो दोस्तों जो ये कंट्रोवर्सी हुई उस पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था अपना। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लेकिन मुझे भी लगता है कि कॉमेडी में एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए कि उसके आगे नहीं जाना। वो लाइन मुझे लगता है इस एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस हुई है और इसीलिए पुलिस और हमारा जो लॉ है या हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्शन में आ गई है। FIR भी दर्ज हो चुकी है। रणवीर इलाहाबादिया ने तो वीडियो बना के माफी भी मांग ली है जनता से, लेकिन फिर भी जो उन्होंने किया है वो माफी के लायक तो नहीं है। आप किसी लड़के से पूछते हो कि वो आपने अपनी मम्मी पापा को मतलब सेक्स करते हुए देखा है, आप क्या उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे? ये ऐसी बातें मुझे नहीं लगता है कि हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। तो मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा ऐसी चीजों को, या हमारी सोसाइटी को भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो है वो यूट्यूब पे आती है, सोशल मीडिया पे आती है, उसे 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा भी देखता है और आपका फैन है, आपको फॉलो करता है, तो कम से कम उसे इतनी गंदी मतलब नॉलेज तो मत दीजिए। जो बहुत वाहियात टाइप का ये वीडियो है या बहुत वाहियात टाइप का, हम बहुत ही वाहियात शो गया ये वाला। और इससे पहले हम समय रैना के हर शो को देखते थे भी थे, इसको भी फॉलो करते थे, लेटेंट इंडिया को। लेकिन ये वाला जो एपिसोड आया मेनली वो थोड़ा सा ज्यादा वल्गर हो गया, इसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। उम्मीद है कि क्योंकि समय रैना है या फिर रणवीर इलाहाबादिया है, ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मुझे लगता है कि ये उस चीज को दोबारा, उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका क्या पॉइंट आप व्यू है आप बताइएगा जरूर। धन्यवाद।